हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं अंशुमन कुमार। इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं, जैसा आप देख रहे हो मैं हूं अभी कैनन के इमेज स्क्वायर में, जो बेंगलोर के एमजी रोड पे जीके वेल का, यहाँ पे काफ़ी सारा कैमरा अवेलेबल है कैनन का। तो मेरे पास है आज कैनन का लेटेस्ट R50। एक बजट लेवल पे, एंट्री लेवल पे इस कैमरा को डिज़ाइन करा गया है, इस चीज़ को ध्यान में रख के दैट बोथ फोटोग्राफर और वीडियो शूटर्स दोनों इससे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसका सारा स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, सारा कुछ इस वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जो पुराना कैमरा था M50 मोर और लेस सिमिलर डिज़ाइन पे है, बट स्पेसिफिकेशन में काफ़ी फ़र्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों का एक कंपैरिजन भी आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। R50 टेस्ट करते हैं। ब्लॉग अगर आपको करना है तो अभी किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, और 1845 का जो किट लेंस आता है वो है इसमें लगा हुआ। ऑटो मोड पे हूँ, और अच्छी बात है यहाँ पे ना आपको स्क्रीन पे ही एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है। तो आपको अगर ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपको घटाना हो, डार्क करना हो, अगर आप काफ़ी ब्राइट एरिया में हो, इन सब चीज़ को आप स्क्रीन से ही मैनेज कर सकते हो। तो इफ़ेक्टिवली बिकॉज एक क्रॉप सेंसर है इस बॉडी में, तो 18 mm पे ये आपको इफेक्ट आएगा। मैंने हाथ बिल्कुल कैमरा को पकड़ा हुआ है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो दिस काइंड ऑफ लुक एंड फील यू विल गेट। अभी मैं फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 FPS। 4K में आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे कुछ क्रॉप वगैरह हो रहा है या नहीं, दैट ऑल्सो वी विल चेक। नाउ मैंने स्विच किया है 4K पे, और आप देख सकते हो आई डोंट सी एनी क्रॉप और एनीथिंग। फुल HD में जितना था तो फुल रिजोल्यूशन यूज़ हो रहा है। 4K में जो इसका 6K का होता है ओवर सैम्पलिंग, उसको 4K में कन्वर्ट करके आउटपुट हमारा रिकॉर्ड होता है, तो डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छा चांसेस है। दिस वाज अ लिटिल प्रॉब्लम इन M50, जहाँ पे आप 4K में जब डालते थे तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्रॉप होता था। दिस लुक्स फाइन। अभी मैं 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ। इसमें 4K 30 FPS नॉर्मल भी है, और एक थोड़ा कम रिजोल्यूशन रिकॉर्ड करने का वो भी ऑप्शन है। तो बोथ आर देयर। तो आप देख सकते हो 4K में भी यहाँ पे ऑप्शन है दैट ब्राइटनेस वगैरह को आप स्क्रीन से ही रिकॉर्ड करते टाइम एडजस्ट कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा लगा। आई ट्रैकिंग वगैरह हो रहा है, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है, मैं बात करते ही इसको चेंज कर रहा हूँ। आई बिलीव दैट व्लॉगिंग के लिए दिस इज़ ओके। थोड़ा और वाइड एंगल लेंसेज प्रॉब्ली कैनन, जैसे कि हमारा 10 to 20 होता था जो मेन EF या EFS लेंसेज आते थे, तो फ्यूचर में मोर लेंसेज विल कम, बट दिस इज़ ऑल्सो लुक्स टू मी फाइन। इसके साथ बिकॉज कैमरा इतना लाइट है, इसके साथ आप एक एक्सटेंशन, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक्सटेंशन लगा के जो सेल्फी स्टिक टाइप का होता है वो यूज़ करके आप इसको आराम से एक्सटेंड करके ब्लॉग कर सकते हो, वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह का सिंपल सा एक सेल्फी स्टिक है, वो मैं बिकॉज कैमरा काफ़ी लाइट है, और जो 18 mm है, इससे मुझे थोड़ा सा अगर वाइड एंगल चाहिए व्लॉग वगैरह के लिए, ट्रैवल वगैरह वीडियोज़ अगर बनाना है, तो सिंपल सा ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। नाउ सेल्फी स्टिक के साथ आप देखो, काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस करते हैं दैट यू नो इसका 18 mm जो है उससे अच्छा व्लॉग नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइट फ्रेम रहता है, बट विद सिंपल दिस काइंड ऑफ सेल्फी स्टिक आप आराम से एक्सटेंड करके इस कैमरा को यूज़ कर सकते हो। नाउ यू कैन सी द फील्ड ऑफ व्यू हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली, और कैमरा काफ़ी पास है, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है अगर आपको इस कैमरा और इस लेंस में इन्वेस्ट करना है। विद दिस सिंपल सेल्फी स्टिक आप आराम से व्लॉगिंग का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें एक बढ़िया फीचर है, आप इसको जैसे ही शिफ्ट करोगे ऑटोमेटिकली ये वर्टिकली रिकॉर्ड होगा। तो जनरली पुराने सिस्टम्स में जब आप उसको वर्टिकल शिफ्ट करते थे, स्टिल आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होता था वो ऐसा, फिर बाद में उसको आपको कन्वर्ट करना, रोटेट करना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। दिस इज व्हाट, बट दिस इज़ रियली नाइस। पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होने के चलते आपको फोटोग्राफी में काफ़ी हेल्प होता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं इस रेंज में जहाँ पे आपको EVF नहीं मिलता है। सो डे लाइट में बाहर अगर शूट कर रहे हो आप एंड ऑल दोस थिंग्स, वहाँ पे ये काफ़ी हेल्प करता है। सेंसर जो है इसका 24 मेगापिक्सल का सेंसर है, CMOS, और काफ़ी लेटेस्ट है, तो उसका जो प्रोसेसिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है इसमें। डिज़ाइन वाइज लुक एंड फील, काफ़ी छोटा कैमरा है। दिस इज़ लाइक 370-380 ग्राम्स के आसपास, एंड उसका बेनिफिट ये है कि आप इसको इजीली ट्रैवल कर सकते हो, पॉकेट वगैरह में लेके आराम से जा सकते हो। अगर आपने कहीं व्लॉगिंग वगैरह करना है और ऑन द गो कंटेंट बनाना है, तो उन सब चीज़ों में ये काफ़ी हैंडी
फील हो रहा है। अगर हम इसका डिज़ाइन लेआउट वगैरह देखें तो सामने हमें एक शटर बटन मिलता है, उसके पीछे एक व्हील है जिससे आप शटर या अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो, एंड मोड का व्हील है, उसके बगल में हमें रिकॉर्ड का बटन मिलता है। आईएसओ का एक स्पेसिफिक बटन है जो प्रेस करके आप आईएसओ वगैरह चेंज कर सकते हो। पीछे हमें ऑटो एक्सपोजर लॉक का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको फोकस का मोड चेंज करना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड हमारे पास बटन है। इन्फो का एक बटन मिलता है जो आप डिस्प्ले पे जाके चेंज वेंज कर सकते हो, और एक व्हील नहीं कहूँगा, एक हमारे पास अगेन लीवर है यहाँ पे राउंड, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक्सपोजर कंट्रोल करने का, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ऑटो फोकस टू मैनुअल फोकस स्विच करने के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक प्रेस बटन का है, उससे आप शिफ्ट कर सकते हो। प्लस हमारे पास एक और बटन है जिससे आप टाइमर वगैरह या सिंगल शॉट से मल्टीपल शॉट में जाना है तो वो सब आप चेंज कर सकते हो। देन हमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, एक प्ले का बटन है जिससे आप अपने पिक्चर्स को रिव्यू कर सकते हो, और मेन्यू का ऑप्शन है। नाउ जब आप शटर प्रायोरिटी मोड में हो, अपर्चर मोड में हो, इस तरह का फोटोग्राफी कर रहे हो, तो इस व्हील से आप शटर या अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट आई एम मिसिंग इज दैट कैनन का एक व्हील, जनरली आप देखोगे जो भी कैनन की बॉडी है वहाँ पे एक व्हील हमें मिलता है, उसको रोटेट करके यू कैन ऑल्सो एडजस्ट इन मैनुअल मोड अपर्चर एंड शटर। तो वो एक चीज़ है जो कि आपको स्क्रीन पे जाके करना पड़ेगा। नाउ द गुड पार्ट इज़ दैट इस कैमरा का जो स्क्रीन है दिस इज़ टोटली टच करके आप इसमें सारा कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। आपको वाइट बैलेंस चेंज करना है, आपको फोकसिंग पॉइंट चेंज करना है, आपको जो भी करना है वो आप स्क्रीन को टच करके ही कर सकते हो। गुड पार्ट इज़ दैट कि वो सारा कुछ जो एडवांस कैमराज में अवेलेबल है हमारे पास टच स्क्रीन में, वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलता है, विच इज़ रियली। जो मोड का ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ पे हमें ऑटो इंटेलिजेंस मोड है, ऑटो मोड है, प्रोग्राम, अपर्चर, शटर, मैनुअल, वो सारा कुछ है। इवन वीडियो में आप चूज़ कर सकते हो, ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है, मल्टीपल मोड्स आर अवेलेबल। नाउ जिस सेगमेंट को ध्यान में रख के इस कैमरा को डिज़ाइन करा गया है, बिगनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आपको ईजी टू गो चाहिए, फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग कैमरा चाहिए जहाँ पे सेटिंग वेटिंग आप इजीली चेंज कर सको, उसको अगर आप यहाँ पे ध्यान पे रखोगे तो यहाँ पे ऑटो मोड में भी जो इसका ऑटो इंटेलिजेंस सीन मोड है, सीन इंटेलिजेंस ऑटो मोड में, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ हमें मिलता है डिस्प्ले पे। यू कैन प्रेस एंड कस्टमाइज योर बैकग्राउंड, ब्लर, ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन है, कलर टोन है, और काफ़ी सारे प्रीसेट हमें मिलते हैं, विविड, सॉफ्ट, वार्म, कूल। तो इजी टू गो कैमरा है, मतलब आपने पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह में बहुत टाइम अगर नहीं देना है और आप कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा टाइम देने वाले हो, एंड वीडियो एडिटिंग पार्ट उतना आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप अभी सीख ही रहे हो, तो उन सबको ध्यान में रख करके एक काइंड ऑफ मोबाइल फ्रेंडली, आप देखोगे मोबाइल में जिस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे हमें मिलता है। नाउ फॉर फोटोग्राफर्स, पहला जो मैंने आपसे शेयर करा दैट व्यू फाइंडर है, विच इज़ रियली नाइस। आपने अगर ब्राइट लाइट में फ़ोटो वगैरह निकालना है आउटसाइड तो ये काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज LCD स्क्रीन पे देख के फ़ोटोग्राफी में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है ड्यूरिंग द डे लाइट एंड। और व्यू फाइंडर में आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, आप इसको आई के अगेंस्ट प्रेस करके स्टेबल कर सकते हो। इवन लो लाइट में जब आपका शटर स्पीड लो है तो वहाँ पे भी ये काफ़ी होल्ड करके प्रेस करके हेल्प करता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है उसमें रिजोल्यूशन लगभग हमें 2.36 मिलियन डॉट्स का मिलता है, और जो LCD स्क्रीन है वो लगभग 1.6 के आसपास है मिलियन डॉट्स का, विच इज़ लिटिल बेटर देन M50 का जो में रिजोल्यूशन वो 1 मिलियन के आसपास था ऑन द LCD स्क्रीन। के लिए जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा FPS और बफर कैसा है कैमरा का। तो FPS, इसमें हमें जो शटर मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन है और इलेक्ट्रॉनिक शटर हमें मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, आपको 12 to 15 FPS विच इज़ प्रीटी हाई, वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स वगैरह आप कर सकते हो। तो जहाँ तक बफर में अभी टेस्ट कर रहा था, अगर आप रॉ में शूट करोगे फोटोग्राफी में हाई स्पीड मोड में, तो इसलिए 5-6 इमेज आप एक कंटिन्यूस के बाद में वो स्लो डाउन हो जाता है। JPEG में काफ़ी हद तक इजीली आप आराम से मल्टीपल शूट ले सकते हो, बहुत हाई फ्रेम, हाई प्लस जो H+ है उसमें और हाई स्पीड में, दोनों में। अगर आप इसको C रॉ में शूट करोगे जो एक कंप्रेस्ड रॉ है, जहाँ पे अगेन यू गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ रॉ डेटा, बट वो थोड़ा कंप्रेस्ड रहता है फाइल साइज़ उसकी, तो आप ऐसा कह लो कि लगभग 60% हो जाता है आपका फाइल साइज़ रॉ से C रॉ में। फॉर मोर प्रैक्टिकल पर्पस, अगर आपको हाई स्पीड फास्ट शूट करना है, एक्शन शूट करना है, तो C रॉ में आप शूट कर सकते हो। वहाँ पे बफर फिर भी काफ़ी अच्छा है इसका, मैंने वो टेस्ट करा
सीरो में आप जब शूट करोगे हाई प्लस मोड में, वहाँ भी काफ़ी अच्छा कंटिन्यूस मोड में बफर चल रहा है। एंड इट कम्स टू ऑटो फोकसिंग सिस्टम, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इवन आप हाई एंड कैनन के कैमरा से कंपेयर करोगे तो CMOS AF2 जो मिलता है हमें वहाँ, वही यहाँ पे भी है। चाहे वो एनिमल ट्रैक करना हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो, आई ट्रैकिंग हो, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल एंड इट इज़ वर्किंग रियली नाइस। वी हैव नॉट सीन एनी कंप्लेन। और इसको जो भी मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ फील्ड में, बाहर, अभी व्लॉग सिस्टम में, बोथ फोटो एंड वीडियो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो रियली ग्रेट अबाउट दिस दैट बेसिक एंट्री लेवल कैमरा में भी इतना अच्छा हमें ऑटो फोकसिंग सिस्टम मिल रहा है। नाउ व्हेन इट कम्स टू शटर स्पीड, आप मैक्सिमम इसमें 1/8000 तक जा सकते हो। तो जनरली किसी तरह का स्पोर्ट्स वगैरह, फास्ट एक्शन वगैरह आपको शूट करना है तो वो सारा कुछ फ्रीज हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर आपको अपर्चर बड़ा यूज़ करना है, f2.8, f4, और शटर स्पीड कहीं तो मैक्स हो जाता है, तो ये यहाँ पे 1/8000 तक आप जा सकते हो। वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ब्राइट लाइट में टू गेट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड फॉर फोटोग्राफी। वीडियो फॉर्मेट की बात करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू बाय दिस कैमरा, आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन हो, ट्रैवल वीडियोज़ हो, व्लॉग हो, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ करोगे। नाउ 4K 30 FPS तक आप शूट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं है। जो M50 है वहाँ से ये काफ़ी एक अपग्रेड आप समझ लो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी हेवी क्रॉप होता था। 4K का जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक 6K रिकॉर्ड करके ओवर सैम्पल रिकॉर्डिंग है, और उसको फिर डाउन सैम्पल करके 4K का आपको आउटपुट मिलता है ना। उससे बेनिफिट ये होगा कि डिटेल्स, क्लैरिटी वगैरह कंपेयर टू M50 इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, क्रॉप भी नहीं है। सो ऑल दोज थिंग्स आर रियली गुड व्हेन इट कम्स टू वीडियो। अब फुल HD में आप 30 FPS, 60 FPS वगैरह तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन है कि आपको अगर हाई फ्रेम रेट शूट करना है तो वहाँ पे जाके आप 120 FPS तक शूट कर सकते हो, जिसको आप काफ़ी स्लो डाउन कर पाओगे। तो स्लो मोशन वगैरह अगर बनाना है आपके कंटेंट में, ट्रैवल में, और कुछ ऐड करना है सिनेमैटिक फील, तो वो सब काफ़ी कुछ पॉसिबल है इवन विद दिस एंट्री लेवल बेसिक कैमरा। सो रियली ग्रेट थिंग अबाउट इट। वीडियो फॉर्मेट में हमें HDR PQ का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे जाके वो इनेबल आप कर सकते हो। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ नॉट देयर ऑब्वियसली, बिकॉज एंट्री लेवल बजट कैमरा है, और जो इन बॉडी स्टिमुलेशन हाई एंड कैमराज में हाई लेवल पे अवेलेबल होता है, तो हमारे पास वो इस कैमरा में अवेलेबल नहीं है। तो वॉक करते हुए जब आप वीडियो बनाओगे तो वहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन होना चाहिए दैट विल बी मिसिंग। वर्क अराउंड ये है कि आप एक सिंपल से गिम्बल में इन्वेस्ट कर सकते हो रादर दैन इन्वेस्टिंग ए हाई एंड बॉडी। अगर आप शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे गिम्बल में इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा अगर आपका वीडियो स्टाइल वॉक करते हुए, मूव करते हुए वीडियो बनाने का है। बिकॉज इवन इस हाई एंड बॉडीज़ जहाँ पे हमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन मिलता है, द परफॉर्मेंस जो आपको गिम्बल में मिलेगा वो आपको इन बॉडी स्टेबलाइजेशन से नहीं मिलेगा। फिर लोग आप पूछते हो ISO परफॉर्मेंस, वेडिंग शूट करना है, लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। देखो ये क्रॉप बॉडी है और मिररलेस सिस्टम होने के चलते ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर रहेगा कंपेयर टू DSLR का जो आपकी क्रॉप बॉडी का ISO परफॉर्मेंस होता है लो लाइट सिचुएशन में। हाउएवर जो भी एंट्री लेवल या क्रॉप सेंसर्स हैं इवन मिररलेस सिस्टम में, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा हाई ISO यूज़ करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज वहाँ भी नॉइज़ आता है। तो 3200 तक मैक्स आई वुड से, उसके बाद काफ़ी नॉइज़ी हो जाता है हमारा इमेज और वीडियोज़। सो दैट विल बी देयर विद दिस काइंड ऑफ एंट्री लेवल क्रॉप सेंसर कैमरा मोस्टली। सो लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली वेडिंग लो लाइट वगैरह में शूट करना है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर फुल फ्रेम मिररलेस सिस्टम। कैनन में ही R6 Mark II है, R5 है, या फिर R8 भी है जो कि फुल फ्रेम है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर व्हेन इट कम्स टू लो लाइट सिचुएशंस। डिज़ाइन में एक मुझे अच्छा लगा दैट इसका HDMI जो पोर्ट है, C टाइप पोर्ट है, दोनों राइट साइड में है। तो अगर आपने स्क्रीन को फ्लिप वगैरह करना है और इस साइड अगर लेफ़्ट साइड में रहता है तो आपका सारा कॉर्ड वगैरह यहाँ पे आता है। यहाँ पे सिर्फ आपको माइक्रोफोन का कॉर्ड लगता है। HDMI राइट साइड में है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। इसमें हमें हेडफोन जैक नहीं मिलता है, सो दैट इज़ वन स्मॉल शॉर्टकमिंग आई विल से। बैटरी हमारा कंपार्टमेंट नीचे है, आप ओपन करके बैटरी चेंज कर सकते हो। और ट्राइपॉड का जो माउंट है उससे क्लियरेंस है हमारे पास, तो इवन आप अगर हैंड हेल्ड कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हो और आपको चेंज करना है बैटरी, तो यू डोंट हैव टू रिमूव योर स्मॉल मिनी ट्राइपॉड्स वगैरह जो लगता है। इसी में हमारे पास एक कार्ड का स्लॉट है बैटरी कंपार्टमेंट के साथ। नाउ आई प्रेफर कार्ड कंपार्टमेंट सेपरेट बैटरी कंपार्टमेंट से, बट because of the design and layout and small compact body, space का obviously constraint है, that is why
इसमें हमें UHS 1 कंपैटिबल कार्ड मिलता है। आप ऑब्वियसली UHS 2 कार्ड यूज़ कर पाओगे किसी भी UHS 1 कार्ड स्लॉट में, बट जो मैक्स आउट हो जाएगा वो UHS 1 पे। इसका जो माउंट है वो RF माउंट है, तो आप इसमें अडेप्टर भी यूज़ करके जो पुराने हमारे EF लेंस थे वो भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ रियली गुड। ना अडेप्टर में ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिटिल मोर इन्वेस्टमेंट विच गोज। अगर आपके पास EF लेंस ऑलरेडी अवेलेबल है या EF-S लेंस अवेलेबल है तो वो भी आप अडेप्टर के साथ RF माउंट पे लगा के यूज़ कर सकते हो एंड परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड। 90% ऑफ द टाइम आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऑब्वियसली एक थोड़ा सा लिटिल इन्वेस्टमेंट है, बट आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग दैट EF लेंसेज हैं उनके पास और वो यूज़ करना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद दिस बॉडी। काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स हैं और टाइम इज़ शॉर्ट टू कवर एवरीथिंग, बट यहाँ पे आप देखो फोकस ब्रैकेटिंग का ऑप्शन है, फोकस स्पीकिंग का ऑप्शन है, आप इसमें ज़ेब्रा वगैरह इनेबल कर सकते हो, तो मैनुअल फोकस वगैरह में आपने शूट करना है तो वो भी हेल्प करेगा। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वगैरह आपने अगर एडजस्ट करना है, ज़ेब्रा आपको हेल्प करता है वीडियो रिकॉर्डिंग में टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हाईलाइट क्लिपिंग। ऑल दोज थिंग्स इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस बेसिक बजट कैमरा। सो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया। आपका फीडबैक, कमेंट, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इस कैमरा के बारे में या किसी और कैमरा के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई to share the